क्लास 12th के स्टूडेंट एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जब भी पास्ट एडजस्टमेंट की बात आती है इन केस ऑफ फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स चैप्टर में जब भी रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन दिया होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास 12th के बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। आज हम लोग उसी रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये अज्यूम कर लिया कि x और y दो पार्टनर्स हैं। हमने ये अज्यूम करा कि x और y दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, यानी कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। यानी कि अगर 30,000 का प्रॉफिट होगा तो 18,000 और 12,000 ले लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी कैपिटल है 4 लाख रुपीस और इसकी कैपिटल है 6 लाख रुपीस। ये दोनों की कैपिटल हमको प्रोवाइडेड है। तो ए नाम का जो पार्टनर है या एक्स नाम का जो पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें 4 लाख रुपीस दे दी गई और जो वाई नाम का पार्टनर है उसकी कैपिटल हमको 6 लाख रुपीस दे दी गई। नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस साल की हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% का, हमने बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है 4%। गलती हो गई सर, हो जाती है। फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट करते समय हमें यह पता चला कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ जब बिजनेस चला रहा था तो मिस्टेक से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 5% देना था उन्हें गलती से 4% दे दिया है। अब इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, हमने क्या करा, जब भी रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस आया तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में हमने यहां लिखा रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया जिसमें हमने लिखा रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द हेडिंग दैट वी हैव मेड। हमने हेडिंग बना ली। अब इस हेडिंग में सबसे पहला कॉलम हमने बनाया फॉर पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमारे जो पार्टनर्स थे यहां पर x और y एंड देन वी हैव अ कॉलम ऑफ टोटल। हमने टोटल का एक कॉलम बना लिया। कुछ ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं। अब हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, दे दिया है 4%, कितना और देना है? 1%। तो हमने यहां लिखा क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%। ठीक है, 1% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है तो कितना होगा? 4 लाख रुपीस का 1% इज 4,000, 6 लाख रुपीस का 1% इज 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पार्टनर्स को देना है वो है 10,000 रुपीस का। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है। बट द प्रॉब्लम इज कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट नहीं दिया गया। हमें यह नहीं बताया गया कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया है। तो हमने क्या करा, हमने जो पैसा पार्टनर को 10,000 रुपीस देना है उसी अमाउंट को एज अ प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लिया। तो हमने लिखा डेबिट में एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पार्टनर्स को और देना है उतना ही पैसा हमने पार्टनर से उनके रेशियो में मंगा लिया। कितना पैसा टोटल मंगाना है? 10,000 रुपए। और अगर मैं याद कर सकता हूं तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। तो 6,000 रुपए हमें एक्स से मंगाने हैं, 4,000 रुपए में वाई से मंगाने हैं। टोटल पैसा हमें कितना मंगाना है? 10,000 रुपए। अब इसको एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आया 2,000 रुपीस, इन दोनों का डिफरेंस आया 2,000 रुपीस। ये नेट इफेक्ट आ गया। अब डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलेगा? यहां पर ये क्रेडिट वाली वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट था, ये 6,000 वाली वैल्यू बड़ी है तो इसके नीचे हमने साइन लगा दिया क्रेडिट। यहां पर डेबिट वाली वैल्यू बड़ी है, इसके नीचे हमने साइन लगा दिया डेबिट। हमें पता चल गया कि एक्स से पैसे लेने हैं और वाई को पैसे देने हैं। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री करने के लिए हमने इस फॉर्मेट को यहां पे साइड में रख लिया और एंट्री पोस्ट करी। एक्स से पैसे लेने हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से। इस तरीके से हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया। गॉट इट?